नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ये बात भाई बहनों, भगवान ने जो समय दिया है वो इसको यदि हम भगवान में लगा देते, यदि सदुपयोग करते, आज है शरीर से हम ऊंचे उड़ जाते, ये शरीर संसार में फंसे हुए नहीं रहते। आज यदि जो समय दिया उसका दुरुपयोग नहीं करते, उद्धार हो जाता, आज से पहले ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। ये दुरुपयोग किया, इसी का फल है कि मनुष्य बार बार सुख दुखों के तपेड़े खा रहा है। क्या यदि सदुपयोग करे तो उसका ऊंची उन्नति हो जाती है, दुरुपयोग से ही उसमें फंसा रहता है। तो भाई बहनों, ये खास बात है। तो अपने प्रसंग चल रहा था वाल्मीकि बाबा का प्रसंग चल रहा था कि वाल्मीकि बाबा ने कहा कि हे राम जी जो ये 14 घर बताए, तो 14 घर में क्या किया कि सबसे पहला घर बताया कि जिनकी श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सुबह सरीनाना। कहते हैं राम जी, जिनके कान हैं समुद्र के समान हैं, उनके हृदय में आप रहो और वो रात दिन। और अब कहते हैं लोचन चातक जिन करी राखे, और कहते हैं हे राम जी जिनकी आंखें हैं क्या चातक पपे की तरह है, रात दिन आपका है ना दर्शन करती रहती है। और निद्रई सरित सिंधु सरबारी, वो क्या करती है कि रूप बिंदु जल होई सुकारी। वो जैसे चातक होता है ना, चातक क्या करता है कि बड़े बड़े समुद्र और सब सरोवर का पानी को छोड़ करके चातक होता है वो गंगा जी में गिर जाए। चातक यदि गंगा जी में गिर जाता है तो वहाँ का पानी भी नहीं पीता, केवल वो स्वाति नक्षत्र का जल पीता है। ऐसे ही हे राम जी जो रात दिन है ना आपके दर्शन करता रहता है, और जिनके है ना जिनके नेत्र आपके दर्शन के लिए व्याकुल होते हैं, हे राम जी उनके हृदय में आप रहो। ये नेत्रों के लिए बताया। अब जीवा के लिए बताते हैं कि हे राम जी जिनकी जीवा है जैसे तुम्हार मानस विमल हंसनी जिया जास मुक्ता हल गुणगन चुनई बसों राम बसों तिये तास। जो रात दिन आपके गुणों को गाती रहती जीवा, उनके हृदय में रहो। ऐसे भगवान ने 14 घर बताए। तो भाई बहनों, भगवान ने और कुछ नहीं कहा कि मैंने तुझे जो कुछ दिया है तू मेरे को दे दे, बस तेरा उद्धार हो जाए, ऐसा कहते हैं। अब राम जी है वाल्मीकि बाबा से विदा लेकर के चित्रकूट में वहाँ आए हैं। वहाँ एक जगह ढूंढी है, जगह ढूंढी तो वहाँ कोल किरातों मतलब देवता लोग कोल किरातों के रूप में आए और उन्होंने एक लघु और एक विशाल है जो कुटिया बना दी है। कुटिया बना दी है और राम जी वहाँ रहते हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वहाँ रहते हैं। अब कोल किरात जो कोल भील पास में रहते थे वो आते हैं, आकर के राम जी से बड़ी मीठी मीठी बात बोलते हैं। भाई बहनों, कोल किरातों का भगवान के प्रति कितना सेवा भाव है। हाँ, कोल किरात भगवान की बड़ी सेवा करना चाहते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज इनका जो प्रसंग है बहुत बड़ा दिया, इतना ऋषि मुनियों का नहीं दिया। कोल किरातों का जितना प्रसंग दिया गोस्वामी जी ने, इतना ऋषि मुनियों का नहीं दिया, इतना प्रसंग इनका दिया। कारण क्या है कि इनके हृदय में प्रेम है। कोल किरातों के हृदय में भगवान का बड़ा लबालब प्रेम है। ये केवल सेवा करना चाहते हैं, भगवान से कुछ नहीं चाहते, भगवान से कुछ नहीं चाहते। तो ये क्या कहते हैं कि हे राम जी हम सेवक परिवार समेता, हम सेवक परिवार समेता, नातन सकुच आय सुदेता, नाथन सकुच आय सुदेवा, हम सब धन्य सहित परिवारा, हम सब धान्य सहित परिवारा, दीकदर सुबरी नयन तुम्हारा, दीकदर सुबरी नयन तुम्हारा, बन बेहड़ गिरी कंदर खोआ, बन बेहड़ गिरी कंदर खोआ, सब हमार
हमार प्रभु पग पग जोआ, सब हमार प्रभु पग पग जोआ। ताता तुमई अहेर खिलाऊब, ताता तुमई अहेर खिलाऊब, जर नीर जर जल ताऊ दिखाओ, जर नीर जल जल ताऊ दिखाओ। क्या कहते हैं कि हे प्रभु हम सेवक परिवार समेता, हम परिवार सहित आपके सेवक हैं, हमारे को आज्ञा देते हुए संकोच मत करिए। हम ये सब पहाड़ वगैरह है हमने पग पग को देख लिया है, ये सब हमारा देखा हुआ है, तो हम आपको शिकार खिलाएंगे और मतलब जल की जगह दिखाएंगे, झरने दिखाएंगे, और हम है ना परिवार सहित आपके सेवक है, संकोच मत। देखो भाई बहनों, इतना इनका प्रेम है, ये कोल की रात इतने प्रेम में मस्त हो रहे हैं क्या कि भगवान इनकी बातें सुन रहे हैं। बचन किरातन की सुनत जिमी पितु बालक बहन, जैसे है बच्चे, जैसे माँ बाप है अपने बच्चों की तोतली तोतली बातें सुनते हैं, ऐसे भगवान इनकी बातें सुन रहे हैं। क्यों कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जुग जान निहारा, जान ले जुग जान निहारा। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है और कुछ नहीं, उनको है ना राम ही केवल प्रेम, केवल प्रेम। भाई बहन ध्यान देना, यहाँ केवल शब्द लिखा है, केवल का अर्थ क्या, राम जी को है ना, भगवान को आपका धन प्यारा नहीं, आपको जाति प्यारी नहीं, आपका है ना विद्या प्यारी नहीं, आपका बल बुद्धि योग्यता प्यारी नहीं, क्या प्यारी है, केवल प्रेम प्यारा है, केवल प्रेम। आप कितने मतलब आप है ना पढ़े लिखे हैं, इधर ध्यान दें, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप ब्राह्मण हैं कि आप है ना कौन सी जाति में हैं, भगवान का इनसे कोई लेना देना नहीं, ध्यान देना। भगवान का जाति से कोई लेना देना नहीं, केवल वो आपका प्रेम चाहते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। सबरी कौन सी पड़ी हुई थी, सबरी है कौन सी है पड़ी हुई थी, सबरी कहाँ गई हुई थी, क्या कोई काशी गई थी, क्या गीता पढ़ी थी। भाई बहनों, सबरी के हृदय में प्रेम था, भगवान उसके हृदय में गए, उसके है ना आश्रम में गए। तो भाई राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को प्रेम प्यारा है, जान ले जो जान निहारा। जो जानना चाहे इस बात को जान ले कि भगवान तो प्रेम से मारो बालो भूको छे प्रेम को रे, ओ मारो बालो भूको छे प्रेम को रे, नहीं देखे आचार विचार, नहीं देखे आचार विचार, प्रेम देखे जटई वालो जीवल ओरे, प्रेम देखे जटई वालो जीव रे, ओ मारो बाला भूको छे प्रेम को रे, मारो बालो सब गाइए, छे प्रेम, जोर से गाइए, जोर से, मारो बालो भूको छे प्रेम को रे, ओ मारो बालो भूको छे प्रेम को रे, मारो बालो भूको छे प्रेम को रे, मारो बालो भूको छे प्रेम को रे, याने खाबा पीबा की पर भानती रे, याने खावा पीबा की पर मांगती रे, खायो खायो कर मारो ली तो खींच, खायो खायो कर मारो लो को खींच, मारो भालो भूखो छे प्रेम को रे, मारो भालो
कोल किरातों की बातें सुन रहे हैं। भगवान कोल किरातों की बातें कैसे सुन रहे? जैसे माता पिता तुतली बोलने वाले बच्चों की बातें सुन रहे। बचन किरातन की सुनत जिमी पितु बालक ने, ऐसे सुन रहे। अब कोल किरातों को भगवान ने प्रेम से है ना उनका सत्कार किया, आदर सत्कार करके उनको प्रेम से विदा कर दिया। अब भगवान रहते चित्रकूट में, तो भाई बहनों भगवान की गृहस्थी का हाल सुन लो। भगवान गृहस्थ में कैसे रहते हैं? भगवान गृहस्थ में कैसे रहते हैं? भगवान ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। भगवान ने करके दिखाया कि तुम ऐसे रहो गृहस्थ में। तो कैसे रहते? सीय लखन जय विधि सुख लई, सिय लखन जय विधि सुख लई, सोई रघुनाथ करई सोई कई। ओ सोई रघुनाथ करई सोई कई, सोई रघुनाथ करई सोई कई। लगे कहन कछु कथा पुनीता, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुकुलई लखन अरु सीता। सुन सुख लई लखन अरु सीता, जोगवही प्रभु सिय लखनई कैसे, जोगवै सिय लखनऊ जैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। ए पलक बिलोचन गोलक जैसे। भाई बहनों ध्यान देना, भगवान गृहस्थ में कैसे रहते हैं? उदाहरण बताया। क्या बताया? कि लगे कहन कछु कथा पुनीता। भगवान है सीय लखन जय विधि सुख लई सोई रघुनाथ। जैसे सीता जी और लक्ष्मण जी प्रसन्न हो वही काम करते हैं भगवान, वही काम कहते हैं, वही करते हैं, वही कहते हैं। ये गृहस्थ में रहने की विद्या है। गृहस्थ में रहने की विद्या है कि तुम्हारे जो अधीन हैं, तुम्हारे जो साथ में रिश्ते, तुम्हारे जो है कुटुंब के हैं, उनका है जो प्रसन्न हो वैसा ही काम करो, वो काम करो, वही काम करो। सीय लखन जय विधि सुख लाई, वही काम करो। और भगवान क्या करते हैं? ऐसी ऐसी बातें लगे कहन कछु कथा पुनीता, और इतिहास और पुराणों की बातें कहते हैं। उनको सुनकर लक्ष्मण जी और राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी बड़े खुश होते हैं। पुरानी इतिहास की बातें और कथाएं कहते हैं भगवान। भगवान ने है ना पहले बचपन में है आया ना कि मतलब विधि पुराण है ना, इतिहास पुराणों की बातें सुनी, तो वो याद है। भगवान वहाँ वन में कई बातें सुनाते हैं, उनको सुन करके राम सीता जी और लक्ष्मण जी बड़े खुश होते हैं। और भगवान है सीता और लक्ष्मण जी का कैसा ख्याल रखते हैं? जोगवई प्रभु सिय लखनई कैसे कैसे, जैसे पलके हैं आंखों की रक्षा करती है, ऐसे भगवान ने उनका ध्यान रखते हैं। भाई बहन देखो, इस तरह से ये गृहस्थी में भगवान रहते हैं। और लक्ष्मण जी देखो, राम सीता जी देखो, सीता जी है लक्ष्मण को अपना लड़का मानती, बच्चा मानती है। सीता जी लक्ष्मण को बालक की तरह मानती है। वहाँ जब जंगल में है तो क्या किया, आगे चल रहे थे तो वहाँ राम जी को कहती है सीता जी, अरे लखन लरिका है, लखन लरिका है जो क्या है, वहाँ कंदमूल फल लाने गया है, आप थोड़ा रुक जाओ। लखन लरिका है, देखो लाल जी, लक्ष्मण को क्या कहती थी? लाल जी, ये छोटे लाल जी है, हमारे लाल जी है। अपने देवर को लाल जी कहती है, लाल जी आप लाल जी, ऐसे आप लाल जी करती थी, ऐसे इतना प्यार से, मतलब है ना सीता जी अपने लक्ष्मण को प्यार करती थी। भाई बहनों, तो इतना प्यार से। और लक्ष्मण जी क्या करते हैं? लक्ष्मण जी से यही लखन सिय रघुवीर रही जिमी अविवेक पुरुष शरीर रही। से लक्ष्मण जी अब सीता जी और राम जी की सेवा कैसे करते हैं? जैसे अज्ञानी अपने शरीर का ध्यान रखता है, शरीर का बड़ा ध्यान रखता है, शरीर खराब नहीं हो जाए, शरीर में कुछ नहीं हो जाए, जैसे अज्ञानी शरीर का ध्यान रखता है, ऐसे लक्ष्मण जी है सीता राम जी की बहुत सेवा करते हैं। ऐसे भाई बहनों, ये गृहस्थ का रहने का तरीका बताया।
गृहस्थ में रहने का तरीका बताया कि तुम एक दूसरे के हित का काम करो, एक दूसरे की सेवा का काम करो, तुम्हारे है ना गृहस्थ में बहुत अच्छी तरह से रहोगे, ये बताया। अब है जो भगवान को छोड़ करके निषाद राज जो थे संगवेरपुर के राजा निषाद राज भगवान को छोड़ करके वापस वो आए हैं तो क्या देखा कि वो जो मतलब सुमंत्र थे वो जंगल में बैठे बैठे रो रहे। सुमंत्र जो रथ लेकर के आए थे वो गई नहीं, घर पर गई नहीं, अयोध्या पहुंचे नहीं, रथ जंगल में बैठे बैठे और रो रहे। और घोड़े भी हैं भाई बहनों, घोड़ों की क्या दशा हो रही है कि घोड़े हैं नहीं तृण चराई, घास चरते नहीं, पानी पीते नहीं, और मतलब आंखों से घोड़ों के आंसू निकले। घोड़ों के राम जी के वियोग में घोड़ों के आंसू निकल रहे हैं। चर पराई मग चलई न घोड़े, और घोड़े अटक जाते हैं, गिर पड़ते हैं, ऐसे घोड़ों की दशा हो रही है। घोड़ों की राम जी के वियोग में घोड़ों की ऐसी दशा हो रही है। आकर के निषाद राज ने देखा, अरे सुमंत्र तो यहीं बैठे और रो रहे, आंखों से अश्रुपात हो रहे, तो समझ गए कि ये नहीं जा सकते, ये घोड़े भी ऐसे नहीं जा सकते। तो 4 निषाद को दिया, वो पहुंचा करके आए। अब भाई बहनों पता लगा, अयोध्या वासियों को पता लगा, दशरथ जी को पता लगा है कि सुमंत्र आ गए। तो सुमंत्र को बुलाया कि भैया प्रियतम सुवर्ण संदेश सुनाओ, मेरे प्रियतम मेरे है ना बेटे का संदेश सुनाओ। क्या हम केतनो वो आ गए या बन ही सीधा आए, बन चले गए या आए हैं वापस, क्या बात है। तो सुमंत्र है भाई बहनों सब समाचार देते हैं, सुमंत्र सब समाचार देते हैं कि महाराज क्या करूं, मैं देखते ही देखते रह गया, और मेरे देखते देखते प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, भगवान है गंगा किनारे में खड़ा ही रह गया कर, और पहले प्रिया को चढ़ाया और चढ़ा करके और फिर मतलब खुद चढ़ गए नौका में, और चढ़ करके मैं देखते ही रह गया, देखते देखते गंगा पार हो गई, देखते देखते गंगा पार हो गई, मैं देखता ही रह गया। भाई बहनों इसमें एक छोटी सी बात बता दूं आपको, देखिए ध्यान देना, हम लोग क्या है कि अच्छे अच्छे वक्ता, अच्छे अच्छे जो कथावाचक है ना, वो मतलब रामायण की कथा कहते हैं, पर रामायण के मर्म को है ना, मर्म तक पहुंचने वाले बहुत कम होते, मर्म तक पहुंचने वाले बहुत कम होते। महाराज जी रामसुखदास जी महाराज है, गीता में उनका प्रवेश था, तो रामायण में भी उनका प्रवेश कम नहीं था, रामायण में भी उनका प्रवेश कम नहीं था, रामायण में भी बहुत अच्छा मनन था। एक आपको एक घटना बताऊं, क्या हुआ कि ये मुरारी बापू वगैरह है ना, ये क्या कथावाचक है, तो ये लोग क्या है महाराज जी के यहाँ आते थे, स्वामी जी को बड़ा आदर देते थे, राम सुखदास जी महाराज को, जितने ये वक्ता है अंतर्राष्ट्रीय वो सब आते थे और महाराज जी को प्रणाम करते थे। तो एक दिन महाराज जी कहीं साउथ में गए हुए थे, तो वहाँ मुरारी बापू भी उधर गए थे। तो क्या हुआ कि स्वामी जी ने सहसा ऐसे ही पूछ लिया, वो आए थे उनसे मिलने के लिए, मुरारी बापू मिलने के लिए आए थे। तो स्वामी जी ने कहा भैया तुम कथा कहते हो, एक बात बताओ। बोले महाराज बताओ कि देखो यहाँ मतलब केवट के प्रसंग में आया कि बरबस राम सुमंत्र पठाए और सुरसरी तीर आप पुनि आए, भगवान सुमंत्र को पहले भेज दिया और फिर गंगा किनारे आए, यहाँ लिखा शुरुआत में ये केवट के प्रसंग में। और वहाँ केवट क्या कहता है, वहाँ दशरथ जी को केवट क्या कहता है कि मैं है जो गंगा किनारे खड़ा रहा और पहले प्रिया को चढ़ाया और फिर खुद चढ़ गए और देखते देखते पार हो गया। तो ये दोनों प्रसंग में बड़ा बड़ा मतभेद है। एक इधर तो कहते हैं सुमंत्र को पहले भेज दिया और फिर गंगा किनारे आए हैं, और इधर कहते हैं कि मैं वहाँ खड़ा रह गया और मेरे देखते देखते चले गए। दोनों में फर्क क्या आ रहा है, फर्क क्यों आ रहा है? स्वामी जी ने पूछा, वो बोले महाराज जी मेरा तो इधर ध्यान ही नहीं गया। बोले मेरा तो इधर ध्यान नहीं गया। वो बोले मेरा तो इधर ख्याल ही नहीं गया। क्या आपने कहा तो मुझे ध्यान गया, बाकी मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। मुरारी बापू ने महाराज जी को कहा कि मेरा तो ख्याल ही नहीं गया। तो भाई मतलब ये ग्रंथ है ना, ये रामायण गीता भागवत ये बड़े रहस्यमय हैं, इनको हम है ना, इनका रहस्य बहुत भरा हुआ है, हम इनको थोड़ा मनन करें तो बहुत नए नए रहस्य इनमें मिलते हैं। तो भाई बहनों बात तो इसका समाधान क्या है, वो मतलब है ना, गीता प्रेस से 2 ग्रंथ निकले, एक मानस पीयूष और एक मानस कूड़ार चंद्रिका, रामायण पर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ निकले हैं, 7-8 खंड है। उसमें उन्होंने संशोधन दिया है, समाचार दिया है। क्या दिया है कि वो सुमंत्र को पहले भेज तो दिया भगवान ने, बरबस राम सुमंत्र पठाए, परंतु सुमंत्र जा करके वापस आ गए। ये बात गोस्वामी जी ने यहाँ नहीं लिखी।
गोस्वामी जी ने यहाँ नहीं लिखी, वहाँ लिखी है। तो सुमंत्र को एक बार भेज दिया, पर सुमंत्र को रहा नहीं गया। सुमंत्र वापस आए हैं आकर के, और फिर वहाँ खड़े हो गए और उनके सामने ही भगवान है गंगा पार हुए। ये बात यहाँ नील प्रकट की, वहाँ पर प्रकट की है। ऐसे इसमें टीकाकार है ना, समाधान ऐसा देते हैं। अब हुआ क्या वो तो भगवान जाने, परंतु ऐसा टीकाकार अपना अनुमान करते हैं। खैर जो भी हुआ हो, तो अब आइए आगे चलते हैं। तो भाई बहनों, इस तरह से तो सुमंत्र ने बहुत समझाया, सुमंत्र ने दशरथ जी को बहुत समझाया। दशरथ जी बड़े व्याकुल हो रहे हैं, दशरथ जी बड़े व्याकुल हो रहे हैं। तो सुमंत्र कहता है कि महाराज देखिए, शोक हर साई जड़ दुख बिल खाई, शोक हर साई दुख बिल खाए, दो समधीर दरई। सुमंत्र है दशरथ जी महाराज को बहुत समझाते हैं कि अरे महाराज आप क्यों सुखी दुखी हो रहे हो, ये तो रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आता ही रहता है। तो बहुत समझाया, परंतु दशरथ जी को वरदान था, मनी बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन जिमी तुम्हें अधीना। जब दशरथ जी मनु के रूप में थे तो उन्होंने वरदान ले लिया था कि मणि के बिना सर्प व्याकुल हो जाता है। ध्यान देना, मणि के बिना जैसे सर्प व्याकुल हो जाता है और मछली पानी के बिना मर जाती है, तो जब विश्वामित्र मुनि ले गए तब तो मणि के बिना सर्प की तरह व्याकुल हो गए। अब भगवान चले गए तो मछली की तरह प्राणी के बिना प्राण छोड़ दिए, प्राण छोड़ दिए। राम 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 कह करके प्राण छोड़ दिए हैं। वशिष्ठ जी महाराज आए, उन्होंने है ना उनके शरीर को और तेल की नाव में रखा और भरत शत्रुघ्न के बुलाने के लिए और क्या है दूतों को भेजा। अब दूत गए हैं, भरत जी शत्रुघ्न जी को आए हैं, भरत शत्रुघ्न आए और केकई माँ से है ना, केकई माँ है जो बड़ी स्वागत आरती उतार करके उनको है महल में लाई है। अब भरत जी है केकई से माँ से क्या पूछते हैं, केकई माँ से कहते हैं अरे भगवान को देखे बिना मुझे दिल में न करारी है, भगवान को देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ती, तो हे माँ वो मेरे भैया कहाँ हैं, तो क्या बात है। तो केकई कहती है अरे तेरे राम है, राम और अपने पिताजी की बात सुनी तो भरत जी हैं बड़े व्याकुल हो गए और धरनी पर गिर पड़े। देखो बिना श्री राम के देखे, बिना श्री राम को देखे, नहीं दिल को करारी है। सब गाइए, श्री राम के देखे, नहीं दिल को करारी है। बिना श्री
राम के देखे बिना श्री राम के देखे नहीं दिल को करारी है। हमारी मातु की करनी नहीं। भरत जी लौटे धरनी पर, भरत जी लौटे धरनी पर, त्रिगन से नीर जारी है। भरत जी लौट धरनी पर, त्रिगन से नीर जारी है। भरत जी लौटे घरेली पर, त्रिगन से नीर जारी है। भरत जी लौट घरेली पर, त्रिगन से नीर जारी है। त्रिगन से आंखों से अश्रुपात हो रहे भरत जारी है। त्रिगन से नीर जारी है। सुना जब तात का करना, सुना जब तात का मरना, सुना जब तात का मरना, सुना जब तात का मरना, मानो बरछी सी मारी है। मानो बरछी से मारी है। बिना श्री राम के देखे, बिना श्री राम के देखे नहीं दिल को करारी है। नहीं दिल को करारी है। बिना श्री राम के देखे नहीं दिल को करारी है। नहीं दिल को करारी है। भाई बहनों, जब भरत जी आए तो कैकेयी माँ आरती उतार करके महल में ले गई। भरत जी ने पूछा, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरे दोनों भैया कहाँ हैं, मेरी भाभी भौजाई है, सीता भौजाई कहाँ है। तो जब कैकेयी माँ ने क्या हृदय पर पत्थर रख करके कहा कि तेरे पिता तो स्वर्ग चले गए, तेरे दोनों भाई वन में चले गए, साथ में सीता चली गई। पूछा क्या कारण से गए, तो सब कारण बताया। तो भाई बहनों, ये कारण सुनते ही भरत जी लौटे धरनी पर। भरत जी जमीन पर एक लोटपोट होने लगे और बोले, और आंखों से द्रगन से नीर जारी, आंखों से है ना अश्रुपात होने लगे। और सुना जब तात का मरना, जैसे लगा जैसे कोई बर्छी तलवार मार दिया हो, बर्छी मार दी हो, ऐसे भरत जी है बड़े व्याकुल हो रहे। अब भरत जी ने ना भाई बहनों कैकेयी माँ को बड़ा बुरा भला कह दिया। क्यों, कारण क्या है, भरत जी जैसे भक्त और माँ को इतना कड़ा बोल दिया। भरत जी ने माँ को इतना कड़ा बोल दिया कि गरी न जिए मुंह पड़े न कीड़ा, बर मांगत मन भई नहीं पीड़ा। अरे तूने बर मांगा, तेरे मन में पीड़ा क्यों नहीं हो गई, तेरी जीभ क्यों नहीं गल गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, यहाँ तक भरत जी कह दिए। तो भाई बहनों क्यों कहा, इसका कारण है क्या कि भक्त होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, तत्सुखी सुखित्व होते हैं, भगवान के सुख में सुखी और भगवान के दुख में दुखी। तो भरत जी ने जब ये समझा, भरत जी ने जब ये माना, देखा कि मेरे भाई, मेरे राम लक्ष्मण सीता बिना जूती के पग पग और नंगे पैर और वन वन में घूम रहे हैं, जब ये दुख, इतना दुख देखा, भरत जी से सहन नहीं हुआ, भरत जी से सहन नहीं हुआ। भरत जी है भाई बहनों, भरत जी से सहन नहीं हुआ, भरत जी व्याकुल हो गए और उस दुख में आकर के भरत जी ने वे बात कह दी।
परंतु भरत जी फिर है उसमें सावधान होकर के भरत जी वहाँ से रवाना हो गए हैं। और अब भरत जी और शत्रुघ्न जी को कौशल्या माँ के पास में आए। कौशल्या माँ के पास में आए हैं, उनके महल में आए हैं। कौशल्या माँ ने इन दोनों भाइयों ने उनके चरणों पकड़ लिए। तो कौशल्या माँ उनको दोनों को हृदय से लगा लिया और उनके है ना प्रेम से उनके है जो भाई बहनों दूध झरने लगा। और माँ अब भरत जी है कई तरह की कसम खाते हैं, कई तरह की सुगंध खाते हैं कि हे माँ, यदि मेरा इस राज्य में मेरा इसमें कुछ भी हाथ हो तो मुझे ये पाप लग जाए, मुझे ये पाप लग जाए। कई तरह की कसमें खाते हैं, कई तरह की कसमें खाते हैं कि गाय गोट मैसूरपुर जारे। अरे मेरे को है ना जे बात पिता सु तुम्हारे, जो पाप है जो एक मात पिता सु तुम्हारे, माता पिता और पुत्र को मारने से जो पाप हो, हे माँ यदि इस चक्र में इस कुचक्र में मेरा हाथ हो मुझे वो पाप लग जाए। गाय गोट मतलब गौशाला को जलाने का और ब्राह्मणों की बस्ती जलाने का जो पाप हो, यदि मेरे इस है ना इस है षड्यंत्र में मेरा कुछ भी हाथ हो तो मुझे वो पाप लग जाए। कई कसमें खाई, कई तरह की कसमें खाई। भाई बहनों आखिर में एक बहुत जोरदार बात कह दी, जे न बजई हर जे न बजई हरि नरतन पाई, जे न भजई हरि नरतन ताए, जिनइन हरि हर सुजस सुहाई, जिनइन हरि हर सुजस सुहाई। अरे जे न भजई हरि नरतन पाई, मनुष्य शरीर पा करके जो भगवान का भजन नहीं करता और भगवान के गुण जिसको अच्छे नहीं लगे उनकी घोर गति मेरे को मिल जाए। भरत जी ने यहाँ तक कह दिया। अब बातें कर रहे हैं, बातें करते करते सवेरा हो गया। वशिष्ठ जी आए, भरत जी को कहा भरत जी अब ये शोक छोड़ दो, शोक छोड़ दो और शोक छोड़ करके तुम पिता की अंत्येष्टि कार्य करो। अब भरत शत्रुघ्न जी उठे हैं और जो शास्त्रों में वर्णित है उसे कई गुना उन्होंने अंत्येष्टि कार्य किया और कार्य करके और जलांजलि वगैरह तर्पण वगैरह किए। और शुद्ध होने के बाद में कई दिनों के बाद में भाई बहनों कई दिनों के बाद में और वशिष्ठ जी ने एक सभा का आयोजन किया। वशिष्ठ जी महाराज ने एक सभा का आयोजन किया और भरत जी से कहा कि भरत जी आप है जो राज को स्वीकार कर लो। कहते हैं आप राज को स्वीकार कर लो, क्या भरत जी को कहा। और वशिष्ठ जी महाराज कई तरह के सोचनीय बताते हैं, क्या वैश्य को सोच करना चाहिए और उसको है ना वैश्य को और उसको ब्राह्मण को सोच करना चाहिए, उस है ना क्षत्रिय को सोच करना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को सोच करना चाहिए, और उस ब्रह्मचारी को, उस गृहस्थ को, वानप्रस्थ को, सन्यासी को सोच करना चाहिए। सब सोचनीय बताए भाई बहनों, सोचनीय कई तरह के सोचनीय बताए। क्या सोची ग्रही जो मोह बस, उस गृहस्थ को सोच करना चाहिए जो मोह के वश में कर्म पत्य त्याग, कर्म छोड़ करके और कर्म अपना कर्तव्य छोड़ देता है, कर्तव्य छोड़ देता है, उस गृहस्थ को सोच करना चाहिए। और आखिर में एक बहुत सुंदर बात कही, क्या सोचनीय सब ही विधि सोई, सोचनीय विधि सोई, जो न छाड़ी चलो हरिजन होई, जो न छाड़ी चलो हरिजन होई। वशिष्ठ जी कहते हैं अरे भरत जी तुम्हारे पिता सोचनीय नहीं है, दुख करने लायक नहीं है, सोच तो उसको करना चाहिए। सोचनीय सब विधि सोई, जो न छाड़ी जरो हरिजन हुई, जो छल छोड़ करके भगवान का भक्त नहीं हो जाता, छल छोड़ करके। छल क्या? छल ये है कि भगवान का कहते हैं, ऊपर से भगवान का कहते हैं, भीतर में भोगी बने हुए हैं, कामी क्रोधी बने हुए हैं, लोभी बने हुए हैं, लोभ पसंद, रुपया पसंद करते हैं, भोग पसंद करते हैं। ये छल है, भगवान के साथ छल है। भगवान कहते हैं तू, भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि तू ऊपर से कहता है हम राम जी के, राम जी हमारे, और भीतर से तुम कामी बनता है, भीतर से तुम्हारे को भोग प्यारे लगते हैं। भाई बहनों, तो ये भगवान के साथ छल है।
भगवान के साथ छल है तो भाई भगवान के साथ छल कपट मत करो। भगवान मेरे हैं तो मैं केवल मुझे भगवान ही चाहिए, मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे मान बढ़ाई नहीं चाहिए। तो ये भगवान के साथ छल छोड़ना है। तो वो सोचनी है कौन कि जो न छाड़ी छल हरिजन होए, भगवान का भक्त हो जाता है छल छोड़ करके। ऐसे कहा भाई बहनों। अब भरत जी जवाब दे रहे हैं। सब लोग, कौशल्या माँ उस सभा में थी, वशिष्ठ जी थे, मंत्री थे और देश के गणमान्य लोग सब थे। तो सब ने भरत जी को कहा कि भरत जी अब आप हैं जो ये राज को स्वीकार कर लो। तो भरत जी क्या कहते हैं, बिना श्री राम के देखे नहीं दिल को करारी है। भरत जी क्या कह रहे हैं, हमारी मात की करनी सकल दुनिया से न्यारी है। हमारी मातों के करनी सकल दुनिया से न्यारी है। हमारी मातों की करनी सकल दुनिया से न्यारी है। सकल दुनिया से न्यारी है। सकल दुनिया से न्यारी है। विमुख जिन राम से कीन्हा, विमुख जिन राम से कीन्हा, ऐसी जननी हमारी है। ऐसी जननी हमारी है। विमुख जिन राम से कीन्हा, विमुख जिन राम से कीन्हा, ऐसी जननी हमारी है। ऐसी जननी हमारी है। बिना श्री राम के देखे, बिना श्री राम के देखे, नहीं दिल को करारी है। नहीं सब गाइए, दिल को करारी है। ताली बजा के गाइए। बिना श्री राम के देखे, बिना श्री राम जोर से गाइए, जोर से देखे, नहीं दिल को करारी है। नहीं दिल को करारी है। नहीं दिल को करारी है। भरत जी क्या कहते हैं सभा में, भरत जी कह रहे हैं देखो नहीं हम राम के राज्य के भूखे, हम राज्य के भूखे नहीं है। नहीं हम राज के भूखे, नहीं धरे नी प्यारी है। नहीं हम राज्य के भूखे, नहीं धरनी प्यारी है। नहीं हम राज के भूखे, नहीं धरनी प्यारी है। नहीं हम राज्य के भूखे, नहीं धरनी प्यारी है। नहीं धरनी प्यारी है। नहीं धरनी प्यारी है। लगी रघुवंश में अग्नि, लगी रघुवंश में अग्नि, अवध सारी उजारी है। अवध सारी उजारी है। बिना श्री राम के देखे, बिना श्री
श्री राम के देखे नहीं दिल को करारी है, नहीं दिल को करारी है। भाई बहनों, भरत जी से सब मतलब है ना, वशिष्ठ जी, कौशल्या माँ और मतलब मंत्री और देश के गणमान्य लोग सब भरत जी से प्रार्थना करते हैं, हे भरत जी आपके बिना ये राज्य को कौन संभालेगा, कौन संभालेगा। भरत जी कहते हैं भाई देखो आप लोग है ना, ये गुरु जी है मेरे हित के लिए कह रहे हैं, ये माँ कौशल्या माँ है मेरे भले के लिए कह रही है। मैं जानता हूँ, यद्यपि ये जानता हूँ समझता हूँ नीके, मैं जानता हूँ कि उनकी आज्ञा से मेरे को काम करने में मुझे भला है, परंतु तदपि हो तो परितोषण जी के मुझे हृदय में शांति नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ, मेरे हृदय में शांति नहीं मिल रही है, मैं लाचार हूँ, क्या करूँ। देखो जवाब देने का कैसा अद्भुत ढंग है, भरत जी के जवाब देने का कैसा ढंग है कि क्या करूँ मेरे हृदय में शांति नहीं मिल रही। और आप कहते हो कि राज्य को ले लो, अरे देखो सुनो, मोई राजू हट्टी देइयो जब ही कि रसा रसा तल जाइए तब ही, मुझे राज दोगे ये पृथ्वी पाताल में चली जाएगी, पाताल में चली जाएगी, सुन लेना। और तुम आप कहते हो कि राज्य, अरे मेरी देखो भाई बहनों, ये भक्तों की महिमा यहाँ प्रकट होती है, भक्तों की महिमा प्रकट होती है कि भक्त है भगवान को छोड़ करके उन्हें कोई अच्छा नहीं लगता है, उनके लिए सब दुखों का कारण है। तो भरत जी क्या बोले कि आप कहते हो कि ये मतलब है ना, ये राज्य को ले लो, सुन लो, देखो सुन लो, मेरे लिए क्या है ये राज्य, क्या है, सुख समाजू राज्य के लेके, सुख समाजो राज के ही लेके, शोक समाजो राजू कई लेके, शोक समाजो राज के ही लेके, लखन राम सिया बिनु पद देगे, लखन राम सिय बिनु पग देखे, लखन राम सिया बिनु पद देगे, लखन राम सिय बिनु पग देखे। भरत जी ने साफ कह दिया कि मैं ना, मेरे लिए ये इतना बड़ा राज्य है, शोक का घर है, दुखों का घर है मेरे लिए। भाई बहनों, जब मनुष्य को संसार के भोग प्यारे नहीं लगते तब भगवान प्यारे लगते हैं। जब तक जो मोए राम लागते मीठे तो सटरस खटरस अनरस हो जाते सब सीटे। जब तक संसार प्यारा लगता है तो भगवान प्यारे नहीं लगते, और जब भगवान प्यारे लगते हैं तो संसार के सब भोग फीके हो जाते, सब फीके हो जाते, सब फीके हो जाते हैं। भाई प्यार तो एक ही जगह होगा, प्यार दो जगह नहीं होता। कबीर मनवा एक है बावे जान लगाए, कबीर मनवा एक है बावे जान लगाए, बावे हरि की भक्ति कर बावे विषय कमा, ओ बावे हरि की भक्ति कर भावे विषय लगा। मन तो एक ही है भाई, भगवान की भक्ति में लगाओ या विषय भोगों में लगाओ। भक्ति में लगाओगे तो विषय भोग प्यारे नहीं लगेंगे, और विषय भोगों में लगा दिया भगवान प्यारे नहीं लगेंगे, भगवान प्यारे नहीं लगेंगे। तो भाई बहनों, भरत जी है, भरत जी ने साफ कह दिया। और भरत जी ने क्या दिया कि देखे बिनु रघुनाथ पद जी के जरनी न जाए, मेरे जी की जलन नहीं मिटेगी। और वहां सभा के बीच में अब भरत जी निर्णय करके क्या कहते हैं, और देखो भाई सुनो, सभी को राम घर चलना, देखो क्या कहते हैं भरत जी, सभी को राम घर चलना, सुबह करनी तैयारी है। उसी में आखिर में बोलो, सभी को
राम घर चलना सुबह करे नी तैयारी है। सभी को राम घर चलना सुबह करनी तैयारी है। सभी को राम घर चलना सुबह करनी तैयारी है। सभी को राम घर चलना सुबह करनी तैयारी है। सुबह करनी तैयारी है। सुबह करनी तैयारी है। परो रघुनाथ के पैया परो रघुनाथ के पैया। परो रघुनाथ के पैया। परो रघुनाथ के पैया। यही तुलसी बिचारी है। यही तुलसी बिचारी है। बिना श्री राम के देखे बिना श्री राम के देखे नहीं दिल को करारी है। 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 नहीं दिल के करारी है। भाई बहनों, भरत जी ने सब सभा के बीच में कह दिया कि मतलब सुबह होते ही राम जी के घर चलना है, राम जी के यहाँ चलना है, वहाँ चित्रकूट चलना है। निर्णय हो गया। अब सभा विसर्जन हुई। अब सब लोग अपने अपने घर गए। तो भरत जी अब घर जाके सोचते हैं, भरत जी घर जाके सोचते हैं क्या, संपत्ति सब रघुपति के आई। संपत्ति सब रघुपति के आई। जीव बिनु जतन चलो तजी आई। जीव बिनु जतन चलो तजी आई। अस विचारी सूची सेवक बोले। अस विचारी सूची सेवक बोले। जे सपने निज धर्म न डोले। जय सपना हो निज धर्म न डोले। कई सब मरम धर्म बल पाका। कई सब मरम धर्म बल पाका। जो जे लायक सोते ही काका। जो जय लायक सोते ही राखा। करी सब जतन राखी रखवारी। करी सब जतन राखी रखवारी। राम मातु पई भरत सिधारी। राम हाथ पई भरत सिधारी। भाई बहनों ध्यान देना, ये भरत जी है ना, ध्यान देना। भरत जी संसार में रहने की विद्या बता रहे, ध्यान देना, बहुत विलक्षण बात कही। भरत जी संसार में रहने की विद्या बता रहे हैं कि संसार में कैसे रहो, कैसे रहो, कि मैनेजर बन करके रहो, मालिक बन करके मत रहो। भाई बहनों ध्यान देना, संसार में रहो, मैनेजर मुनीम बन करके रहो, मालिक बनोगे तो मालिक को भूल जाओगे। ध्यान देना, इधर ध्यान दें, बीच में बोले नहीं, एकदम शांत रहे। उन बातों को शांत करें बहन जी,
वो ध्यान देना। भरत जी कहते हैं कि तुम मैनेजर मुनीम बन करके रहो। यदि मैनेजर मालिक बनोगे, मालिक को भूल जाओगे। मालिक बनते ही मालिक को भूल जाओगे। मालिक मत बनो, मैनेजर बन करके रहो। तो मैनेजर क्या कि मालिक तो है भगवान, मैं तो व्यवस्था करने वाला हूँ, व्यवस्था करने वाला हूँ। मालिक भगवान है। और यही भाई बनो, भरत जी ने यही भरत जी का सिद्धांत भी यही है। और भरत जी ने यही किया क्या कि पादुका को लाए तो सिंहासन पर विराजमान किया। सिंहासन पर विराजमान किया। सिंहासन पर कौन बैठता है? राजा। परंतु सिंहासन पर पादुकाओं को विराजमान किया और मांगी मांगी आयुष्य करत राजकाज बहु भांति। और भरत जी पादुकाओं को तो कहने का मतलब ये है कि भरत जी जीवन में रहने की कला सिखाते हैं कि तुम मालिक मत बनो, मालिक बनोगे तो भगवान को भूल जाओगे। तो अब सब कुछ कौन है? भगवान का है। तो भगवान मालिक है, मैं तो सेवक हूँ, सेवक करने वाला मैं हूँ, मालिक भगवान है, मालिक भगवान है। भाई बहनों, ये शिक्षा देते हैं भरत जी। तो भरत जी ने सब ऐसे अच्छे सेवकों को बुलाया और जो जिसके लायक था उनको वहाँ चीज सब व्यवस्था करके और भरत जी चित्रकूट की तरफ चल रहे हैं। भरत जी चित्रकूट की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान देना। अब भरत जी हैं चित्रकूट की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई बहनों ध्यान देना, भरत जी अब है चित्रकूट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ कि अब वहाँ पर पहले है श्रृंगवीरपुर पहुँचने वाले थे। तो श्रृंगवीरपुर पहुँचने वाले थे तो भाई बहनों क्या हुआ कि वहाँ निषाद राज जो भगवान का है, जो मतलब सखा है निषाद राज, जो ही उसको खबर मिली कि भरत जी जा रहे हैं और साथ में सेना। तो वो समझ गए, उसने समझ गया वो कि भरे है कछु कपट भाव बनवाई। कुछ भरत जी के मन में कपट है। क्यों? सोचते हैं कि राम जी को मार करके और है ना एक मतलब निष्कंटक राज्य करूं, इसीलिए सेना ले जा रहे। तो वो निषाद राज तैयार हो गए, क्या लड़ाई के लिए तैयार हो गए और सब सैनिकों का सम्मान करने लगे। और सूर सिंह, मेघ सिंह ऐसे नाम ले करके सम्मान करने लगे। इतने में एक कोई बूढ़ा ने छींक कर दी। छींक हो गई तो एक बूढ़ा बोला, देखो भरत ही मिलिए न हो ये रारी, भरत जी से मिल लीजिए। भरत राम ही भरत मनावन जाई, राम जी को भरत मनाने के लिए जा रहे हैं। शगुन कहियस बिग्रह आई, ये शगुन कहते हैं राम जी के भरत जी में कोई बैर नहीं है, तुम ये छोड़ दो। अब निषाद राज है जो थाल में कई चीज़ें, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, भाई बहनों सब चीज़ें हैं, सजा के ले जा रहा है। क्या? मछली है, कई तरह के फल फूल है, सजा के लेके आ रहा है, भरत जी की तरफ आ रहा है। और इधर भरत शत्रुघ्न और सुमंत्र वगैरह इधर से यूँ आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि जो ही संगवीरपुर देखा, सुमंत्र ने कहा क्या कि यहाँ पर है ना राम सखा रहता है। राम सखा सुनी चंदन त्यागा, राम सखा सुनते ही और रथ को छोड़ दिया और भरत जी उमंग करके चले। राम जी का सखा रहता है? बोले हाँ। तो उमंग करके चले। इतने में वो आया, कौन? निषाद राज। निषाद राज ने और क्या किया, जमीन पर अपने सिर रख करके प्रणाम किया और अपना नाम और गांव सुनाया कि मैं इस निषाद जाति का हूँ और मैं अमुक संगवीरपुर का रहने वाला हूँ। मैं ऐसा नीच हूँ, मैं नीची जाति में रहने वाला हूँ, आप मेरे से मत छूइएगा। क्या? परंतु भरत जी ने सुना ही नहीं, भरत जी ने सुना नहीं। करत दंडवत देखी ते भरत लीन उर लाए, मनो लखन सन बेट भई प्रीति ने हृदय समाए। भाई बहनों, भरत जी है जो उसको निषाद राज को दंडवत करते देखा तो उठा करके हृदय से लगा लिया। ऐसे लगा जैसे लक्ष्मण से भेंट हो गई। और वहाँ जो अयोध्या वासियों ने देखा तो उनको लगा जैसे है ना जानी लखन। भाई बहनों, निरखी निषाद नगर न नारी बये सुखी जनु लखन नियारी। अयोध्या वासियों को लक्ष्मण दिखाए और माताओं को लक्ष्मण देख करके आशीर्वाद दिया। कौशल्या, क्या बात है, सबको लक्ष्मण क्यों दिखाई दे रहे? क्या बात हुई? सबके मोतियाबिंद हो गए, क्या हुआ? लक्ष्मण क्यों दिखाई दे रहे? इसमें एक रहस्य है। क्या रहस्य है? भाई बहनों, शिष्य कब तक रहता है? शिष्य है कब तक रहता है? जब तक गुरु की बात को हृदयंगम नहीं करता, गुरु की बात को जीवन में नहीं उतारता, तब तक वो शिष्य है। और गुरु की बात को जीवन में उतारते ही वो गुरु का रूप ही बन जाता है। तो ये निषाद राज जब भगवान इधर से निकले तो एक रात निषाद राज और लक्ष्मण जी का आपस में सत्संग हुआ। तो लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया, निषाद राज ने जीवन में उतार लिया। इसीलिए अब आज निषाद सबको लक्ष्मण की तरह दिखाई दे रहे। ये रहस्य है भाई बहन, रहस्य है।
एक बार है ना, मेरे सामने भी ये घटना घटी। आपको एक बात बताऊं, हम लोग वृंदावन में थे तो वहाँ स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज वृंदावन में थे। तो हम वहाँ पोगला आश्रम है वृंदावन में, वहाँ पर चातुर्मास चल रहा था उनका, तो मैं उनके साथ था। तो वहाँ थोड़ी दूर में ही और करपात्री जी महाराज आए हुए थे, और पुरी के शंकराचार्य जी महाराज जो निरंजन देव जी पहले थे वो आए हुए थे। तो महाराज जी ने कहा चलो मिलने चले, संतों से मिलने चले। तो महाराज जी गए, हम लोग भी सब साथ में गए। तो वो जो करपात्री जी महाराज तख्त पर बैठे हुए थे और निरंजन देव तीर्थ जी सोफे पर बैठे थे। महाराज जी नीचे जमीन पर बैठ गए, हम उनके पीछे बैठ गए। तो वो जाते क्या बोले, करपात्री जी महाराज जिनको धर्म सम्राट की उपाधि दी थी, धर्म सम्राट, वो करपात्री जी जाते ही बोले, स्वामी जी आप तो है ना सेठ जयदयाल गोविंद जी जैसे लगते हैं। उनको कहा कि आप तो गोविंद जैसे लगते हैं, गोविंद जी, सेठ जी गोविंद जी जैसे लगते हैं। कारण क्या कि उन्होंने है ना गोविंद जी के पास में गए, उन्होंने उनकी बातों को जीवन में उतारा, इसलिए उनका रूप ही हो गए। तो भाई बहनों, वास्तव में जो चेला होता है वो गुरु का रूप ही बन जाता है। गुरु का जैसे बेटा होता है, बेटे को देख करके लोगों को बाप की याद आती है, ऐसे ही चेले को देख के गुरु की याद आती है कि उनका गुरु कैसा ही। तो भाई बहनों, तो ऐसे ही आज ये दशा हो रही है कि सबको निषाद राज लक्ष्मण दिखाई दिए। अब भरत जी है, लक्ष्मण निषाद राज को हाथ में हाथ ले करके और कहा भैया मुझे वो जगह बताओ जहाँ राम जी सीता जी जो है वहाँ पेड़ के नीचे वहाँ सोए थे, वो जगह बताओ। वहाँ ले गए, वहाँ पर सीता जी के, ध्यान देना, सीता जी के साड़ी के 2-3 तारे गिरे हुए दिखे। तो भरत जी ने उन तारों को सिर पर लगा लिया, ऐसे लगा जैसे सीता जी ने हाथ पर सिर पर हाथ रख दिया हो। इस तरह से भरत जी चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। भाई बहनों, अब क्या हुआ कि इस तरह से भरत जी चल रहे हैं। अब भरत जी पैदल चलने लगे, जंगल में रथ को छोड़ दिया, पैदल चलने लगे। सब मतलब है ना सेवक लोग, कौशल्या माँ कहती है बेटा तुम रथ पर सवार हो जाओ। भरत जी कहते हैं कि राम है, राम जी पैदल, राम पया दे पाई सीधाए, हम का रथ गजबाजी बनाई। अरे राम जी तो पैदल चले गए, हमारे लिए रथ घोड़े बनाए। सिर भर जाऊं उचित समोरा, सिर भर जाऊं उचित मोरा, सिर भर जाओ उचित अस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। जय सिया राम जय सब जय कहिए। सिया राम, जय सिया राम जय 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 सिया राम। अब भरत जी आगे चल रहे हैं, भरत जी महाराज आगे चल रहे हैं। तो भरद्वाज जी के आश्रम में आए। तो भरद्वाज जी कहते हैं भरत जी क्या बात है, भरत जी आप इतना दुख क्यों कर रहे हैं, भरत जी आप दुख क्यों कर रहे हैं क्या। तो भरद्वाज जी ने अपना अनुभव बताया। भाई बहनों ध्यान देना, यहाँ पर भगवान से भी बढ़कर और भक्त की महिमा गाई है। भगवान से भी बढ़कर भक्त है, भक्त भगवान से भी बढ़कर है क्या। तो क्या कहा कि भरद्वाज जी कहते हैं अरे भरत जी देखो आप इतनी ग्लानि कर रहे हो, आप जानो हमें तो पता नहीं, हम तो पता नहीं है। देखो भरत जी हमें सुन लो। भरद्वाज ऋषि कहते हैं भरत जी हम तो अपनी बात कहते हैं। बोले महाराज बताओ। बात ये भरत जी कि हमारे सब साधन कर सुपल सुहावा, सब साधन कर
सुफल सुहावा। लखन राम सिय दर्शन पावा। लखन राम सिय दर्शन पावा। की पल कर पल दर्श तुम्हारा। जे पल कर पल दर्श तुम्हारा। सहित प्रयाग सुभाग हमारा। सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत जी देखिए, सुन लीजिए, वो कहते हैं भरत जी हमारे सब साधनों का फल है कि आप, मतलब सब साधनों का फल ये मिला, लक्ष्मण राम सीता जी का दर्शन, और भगवान के दर्शन का फल है भरत जी आपका दर्शन। देखो भरत जी की महिमा देखो, भगवान से भी बढ़कर, भाई बनो, भरत जी की महिमा है भगवान से भी बढ़कर गाई कि भरत जी भगवान के दर्शन का फल है भरत जी का दर्शन। देखो भाई बनो, राम ते अधिक राम कर दासा, राम जी के दास है, राम जी से भी अधिक बताया। और फिर भरत जी से पूछते हैं कि दुख क्यों करे। भरत जी ने कहा देखो मेरे को माँ के है ना करने का मुझे दुख नहीं, मेरे पिता चले गए ये भी मेरे को दुख नहीं, तो किस बात का दुख है। तो भरत जी कहते हैं कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करी मुनि बेस फिरई बन बनई। मेरे राम लक्ष्मण सीता बिना जूती के और पग और बिना जूती के और जंगल में घूम रहे, मुझे इस बात का बहुत दुख है, और मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे इस बात का दुख है। इस तरह से भरत जी, अब भरद्वाज जी ने उनकी पहुनाई की, बहुत तरह की रिद्धि सिद्धियों ने सब मकान बनाए, भोग रख दिए। भरत जी रात भर रहे, भरत जी ने भोगों को देखा ही नहीं, भरत जी ने भोगों को निहारा नहीं। इस तरह से भरत जी आगे चल रहे हैं। अब भरत जी मार्ग में चल रहे हैं, राम 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 कहते हैं तो पत्थर पिघल जाते, राम राम कई ले उषासा, राम राम करते तो जड़, भाई बहनों, पत्थर पिघल जाते हैं, ऐसा प्रेम चारों तरफ। अब भरत जी आगे चल रहे हैं तो इंद्र को है ना मन में दकदकी मची, देवराज इंद्र के मन में दकदकी मची कि भरत जी इतने प्रेमी है तो राम जी को लेके अयोध्या आ जाएंगे, राम जी को लेके अयोध्या आ जाएंगे। क्यों कि राम जी तो संकोची है और भरत प्रेम के समुद्र है, तो राम जी संकोची है, इनके साथ साथ आ जाएंगे वापस। और ये आ गए तो हमारे ये राक्षस है हमारे देवताओं को सताते रहेंगे, तो क्या उपाय करें। तो इंद्र गया क्या बृहस्पति जी के पास, देवगुरु बृहस्पति, उनको कहा महाराज ऐसा उपाय करो, राम ही भरत ही भेंट न होई, राम जी भरत जी की भेंट न हो, ऐसा कोई उपाय करो। तो भाई बहनों बृहस्पति जी ने बड़ा सुंदर समझाया। बृहस्पति जी कहते हैं अरे देखो इंद्र सुनो, मायापति सेवक सन माया, सुन लो, भगवान मायापति है, उनके सेवक के साथ कुछ छल कपट करोगे, उल्टी होकर के तुम्हारे ऊपर ही आ जाएगी, उलट करके तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। क्यों कि भगवान का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कहते हैं कि देखो सोनू सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध विसाई न काऊ, और निज अपराध निसाय न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक जो चरई, राम रोष पावक जो चरही। अरे सुनो, भगवान का एक स्वभाव है, क्या भगवान को अपने साथ भगवान के कोई यदि बैर करता है, भगवान का बुरा करता है, भगवान को रीछ नहीं आती। तो कोई भक्तों का अपराध करता है, भगवान को सहन नहीं होता, भगवान के क्रोध से वो जल जाता है। तो सुनो सुरेश, उपदेश हो हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, भगवान को प्रेम
भगवान को है ना, भगवान को सेवक बहुत प्यारे हैं। तो मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक की कोई सेवा करता है भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। और सेवक से बैर करता है भगवान बड़े नाराज होते हैं, बहुत नाराज होते हैं। और भगवान तो ऐसा है, ये भरत है, ये भगवान का सेवक है, भगवान का प्रेमी है, इसे ये तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, तुम ये वहम छोड़ दो। तो उनको कहा, कहने से उनके मन में है ना वो मतलब भावना खत्म हो गई। अब भाई बहनों भरत जी आगे चलते हैं। अब भरत जी आगे चलते हैं तो लोग कोल की रात आते हैं, कई ऋषि मुनि मिलते हैं, बोलते हैं हम चित्रकूट जाके आए, हमने वहाँ देख कर के आए। जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेके। जिन्होंने कहा कि हम राम जी को, सीता जी को देख के आए, उन भरत जी को ऐसे लगा जैसे राम जी मिल गए हों। इस तरह से भरत जी महाराज आगे चलते हैं। भाई बहनों, इस तरह से बड़े प्रेम से आगे चल रहे हैं। अब क्या है कि ध्यान देना, ये समाचार कोल की रातों ने जा करके वहाँ जंगल में कहा, किसको? लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी को कहा कि भरत जी आ रहे हैं और साथ में सेना आ रही है। अब लक्ष्मण जी तो इस काम के लिए तैयार रहते हैं। तो लक्ष्मण जी ने जो ही सुना सेना लेके आ रहे हैं, भरत और शत्रुघ्न दौड़े दौड़े आए, आकर के आश्रम में धनुष बाण कस करके और बोले, भगवान को बोले, देखो भैया आज तुम मुझे मना मत करना, आज मैं भरत और शत्रुघ्न को दोनों को आज है ना युद्ध में सुला दूंगा, यूं कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे खूब तमतमाए। तो भरत जी, राम जी कहते हैं, अरे लक्ष्मण भाई भरत जैसा है विधि प्रपंच में सुना न दिशा, ऐसे विधाता की सृष्टि में ऐसा कोई दिखाई नहीं। और राम ही और भरत है ना, भरत को न होई न राजमद, विधि हरि और पद पाए। यदि कबू की कांजी, अरे भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता, तुम ये संशय छोड़ दो। और उन्होंने कहा तो आकाशवाणी में अनुमोदन किया, लक्ष्मण जी सकुचा गए। अब भरत जी आगे चलते हैं। आहा, भरत जी की 3 दशा होती है। भरत जी अब आगे चल रहे हैं, भरत जी की 3 दशा हो रही है। क्या? भरत जी जब माँ की तरफ देखते तो पीछे लौट पड़ते हैं, और जब भरत जी अपनी तरफ देखते हैं तो रुक जाते हैं, और जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, जब भगवान के स्वभाव की तरफ देखते हैं तो दौड़ पड़ते हैं, भरत जी दौड़ पड़ते हैं। तो भाई बहनों, यहाँ एक बात कहनी है। क्या? देखो भाई, भगवान की तरफ जो चलते हैं साधक या माताएं बहनें जो भी चलते हैं, उनको चाहिए कि अपनी अवस्था को मत देखो भाई, अपनी अवस्था को मत देखो कि हम कामी एक, हम क्रोधी एक, हम लोभी एक, हमारा विषयों में मन जाता है, भोगों में मन जाता है, रुपये प्यारे लगते हैं, ये अपनी तरफ मत देखो भाई। देखिए, भगवान की तरफ चलोगे, उस समय अपनी तरफ देखोगे तो आपको निराश हो जाओगे। भगवान के स्वभाव की तरफ देखो, भगवान कैसे दयालु है, जो दीनों से प्रेम करते हैं, गरीबों से प्यार करते हैं, अधमों का उद्धार करते हैं। तो भाई भगवान की तरफ देखोगे तो कभी निराश नहीं होना पड़ेगा, कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। तो भगवान की तरफ देखो कि भगवान तो है ना दीनानाथ है, दीन बंधु है, पतित पावन है, अधम उदाहरण है, ऐसे दुनिया में कौन है। तो भगवान की तरफ देखो तो आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। अपनी तरफ देखोगे तो निराश होना पड़ेगा, हम तो भगवान के लायक नहीं है, हम तो ऐसे हैं। अपनी तरफ नहीं, भगवान हम कैसे ही हैं, भगवान हमारे को है ना गोद में उठाने के लिए तैयार है। भगवान, भाई बहनों, बच्चा कैसा ही मेले से भरा हुआ हो, माँ फट उठा करके अपने गोद में ले लेती है और खुद ही 2 पहुँच करके उसको साफ करती है। ऐसे ही भगवान बड़े दयालु है, भगवान हमारे को जरूर हमारे को गोद में लेंगे, ऐसा विश्वास रखो भाई। अपनी तरफ मत देखो, हम कैसे ही हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं तो भगवान हमारे को ऊपर जरूर कृपा करेंगे। तेरा तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। ओ नैया तू कर दे प्रभु के हवाले, लहर लहर हरि आप सवारे। नैया तू कर दे प्रभु के हवाले, लहर लहर हरि
संभाले। हरि आप ही उतारे मेरा भार, उदास मन काहे को करे। हरि आप ही उतारे मेरा भार, उदास मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। ऐसा विश्वास रखो भाई, ऐसा विश्वास रखो कि भगवान जरूर हमारा बेड़ा पार करेंगे। क्यों? भगवान है भाई बहनों, भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम है आरती हरण। जो भगवान का नाम है, जो भक्तों का है ना भाई बहनों, शरणागत पालक है। भगवान शरणागत के प्रणत कुटुंब पाल रखवाई। भगवान का नाम क्या है? शरणागत के कुटुंब का पालन करते हैं। बोलो, शरणागत का पालन करे तो क्या आश्चर्य है। शरणागत जो हो जाता है, उनके कुटुंब का पालन भगवान करते हैं। ऐसे दयालु भगवान है, तो उनके रहते हुए हमें निराश कभी नहीं होना चाहिए। उनके रहते हुए कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो भाई बहनों, भरत जी आगे चल रहे हैं, भरत जी आगे चल रहे हैं। अब भरत जी आगे चल रहे हैं, एकदम नज़दीक पहुंच गए। नज़दीक पहुंच गए तो भगवान के चरणों के चिन्ह देखे तो हर्षई निरखी राम पद अंका, मानो पारस पायो रंका। भरत जी ने जो ही भगवान के चरण चिन्ह देखे तो ऐसे लगा जैसे पारस को है ना रंग, जन्म का रंग को उसको पारस मिल गया हो। इस तरह से भगवान क्या, भरत जी क्या करते हैं? भगवान की चरण धूलि को रज सिर धरी, भगवान सिर पर, भरत जी सिर पर रखते हैं, आंखों में लगाते हैं, हृदय में लगाते हैं। इस तरह से अब भरत जी एकदम नज़दीक पहुंच गए। क्या? तो राम जी सीता जी यूँ बैठे थे, सामने मुनियों की मंडली, इधर लक्ष्मण जी खड़े थे, इधर भरत जी पीछे से आए। पीछे से आए, भरत जी को तो दिख गया राम जी बैठे हुए, क्या, और राम जी सीता जी का चेहरा इधर था। अब भरत जी वहीं दूर में यहीं है ना प्रणाम किया, प्रणाम किया भरत जी ने। अब राम जी को पता नहीं, लक्ष्मण जी कोई है ना, राम जी कोई बात पूछ रहे थे लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण जी वहाँ खड़े उत्तर दिए। उत्तर देते ही तुरंत जो ही बात पूरी हुई, तुरंत कहा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। हे राम जी, भरत प्रणाम कर रहे हैं। राम जी उठे, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहीं धनुष बाण गिरा, कहीं उत्तरीय वस्त्र गिरा। भरत जी भगवान उठे और बरबस लिए उठाई और लाए कृपा निदान, भरत राम की मिलनी लकी, बिसरे सवई अपान। सब लोग भरत जी और राम जी मिले। और भाई बहनों, इस तरह से दोनों भाई भरत जी और राम जी परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अमित विसराई। दोनों भाई प्रेम में इतने परिपूर्ण हैं कि अपने आप को ही भूल गए, अपने आप को ही भूल गए। इतनी मिलन, ये असली मिलन ये होता है। असली मिलन जब होता है तो देखिए, भगवान का भक्त से मिलन होता है तो भक्त अपने आप को भूल जाता है, भक्त अपने आप को भूल जाता है, भक्त देह से ऊंचा उठ जाता है, देह की शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। जब देह की शुद्ध बुद्ध भूल जाता है तब असली मिलन होता है। असली मिलन कब होता है? कि जब भक्त अपने आप को भूल जाए, मैं कौन हूँ, तब केवल एक भगवान ही रह जाते हैं उसके। क्या? तो भाई बहनों, वहाँ क्या किया कि राम जी भूल गए कि मैं कौन हूँ, और भरत जी भी भूल गए मैं कौन हूँ। दोनों इस तरह से प्रेम में मिले, सब लोग मिले हैं, सब समाचार हुआ है। राम जी ने पिताजी को है तर्पण वगैरह किया है। अब चित्रकूट में भरत जी चित्रकूट में एक रात भर भरत जी को नींद नहीं आई। और उधर क्या हुआ भाई बहनों, उधर जनक जी भी आ गए, जनक जी का काफिला भी आ गया। सब आपस में सभाएं हो रही है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। भरत जी को रात भर नींद नहीं आई। भरत जी सोचते रहे कि राम जी को कैसे ले जाऊं, राम जी कैसे चलेंगे। भाई बहनों, सोचते रहे रात भर। तो अब सोचते सोचते भरत जी पर विशेष कृपा हुई भगवान की। क्या कृपा हुई कि भरत जी का संकल्प छूट गया। भरत जी का संकल्प छूट गया। भाई बहनों ध्यान देना, अपना संकल्प छूटना ये दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? आपके पास धन हो गया, आप करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, आप बड़ी फैक्ट्रियां हो गई, ये उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि क्या है? आपको अपनी कोई इच्छा नहीं रही, आपको केवल भगवान की इच्छा रही। ये दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आपको केवल आपके जीवन में भगवान को छोड़ करके और कोई इच्छा नहीं रही। आप, ये दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसको भक्त कह दो, मुक्त कह दो, सब कुछ उसको मिल गया, भक्ति मुक्ति सब मिल गई। तो भरत जी के मन में, भरत जी के ऊपर भगवान की कृपा ये हुई कि भरत जी का संकल्प छूट गया। भरत जी ने भगवान के पास आके कह दिया, प्रभु देखो सुनो प्रभु, मैंने सब रात भर मैंने चित विचार करते करते अब आपने विशेष कृपा कर दी है, तो सुन लीजिए महाराज। क्या भरत जी कहते हैं? जीविति प्रभु प्रसन्न मन होई, जय प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। जय सिया राम जय, सब जय गाइए, सिया राम, ताली बजा के गाइए। जय सिया राम जय, जय सिया राम, जोर से गाइए। जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम। क्या बात है भाई? आवाज कौन नहीं आवे? क्या बात, भूख लगी क्या? आवाज कौन निकले? आवाज कौन निकल रही है? क्या बात हो गया? जोर से बोलो। क्या खर्चा लगे? कोई रुपया लगे? खर्चा लगे? बोलो जोर से। जय सिया राम जय, जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय, जय सिया राम। भाई बहनों, अब ध्यान देना। हाँ, निज सुख की परवाह न करके ध्यान देना। अब सभा सब लगी हुई है, सभा सब लगी हुई है। अब सभा में सब लोग बैठे, वशिष्ठ जी और बड़े बड़े ऋषि मुनि और कौशल्या माँ और सब लोग सभा में लगी है। अब क्या है? भगवान तो जानते थे, भगवान तो जानते हैं कि भरत कहो मऊ, मेरे भरत है कहने में है। भरत जी तो भगवान तो जानते हैं। अब सभा के बीच में भगवान ने भरत जी को आदेश कर दिया कि भैया भरत तुम इस तरह से करना। देखो क्या कहते हैं। निज सुख की परमाहन करके करना सुखी प्रजा को नित, निज सुख की परवाहन करके करना सुखी प्रजा को नित, फैलाना आचरण बेटा नहीं कर, फैलाना आचरण स्वयं कर, सदाचार से सत्कप, फैलाना आचरण स्वयं कर, सदाचार से निज सुख की सेवा नहीं, निज सुख की परवाह करके करना सुखी, निज सुख की परवाह न करके करना सुखी प्रजा के नित्य, निज सुख की परवाह न करके करना सुखी प्रजा को नित्य, फैलाना आचरण स्वयं कर, सदाचार सेवा तप सत्य,
ईश्वर में रति बढ़े सतत करना करवाना ऐसे कर। ईश्वर में रति बढ़े सतत करना करवाना ऐसे कर। न्याय दया युत सदा बरतना यही श्रेष्ठ राजा का धर्म। न्याय दया युत सदा बरतना यही श्रेष्ठ राजा का धर्म। निज सुख की परवाह न करके करना सुखी प्रजा को नित्य। हेला चरण स्वयं कर सदाचार सेवा तप सत्य। ईश्वर में रति बढ़े सतत करना करवाना ऐसे कर। न्याय दया युत सदा बरतना यही श्रेष्ठ राजा का धर्म। न्याय दया युत सदा बरतना यही श्रेष्ठ राजा का धर्म। भरत जी को कहा, अरे भरत, ये मतलब न्याय है और दया युत सदा बरतना, न्याय और सदा दया को वर्तना यही श्रेष्ठ राजा का धर्म है। राजा का धर्म यही है, तो तुम इस तरह से है ना, तुम राज करना। ये शिक्षा दी, भरत जी को शिक्षा दी। अब भरत जी हैं भाई बहनों, और भरत जी को बड़ा संतोष नहीं हो रहा है। भरत जी को संतोष नहीं हो रहा है। भरत जी कह रहे हैं प्रभु कि सो अवलंब देव मोहि देई, मुझे एक सहारा दो ताकि मैं उसको पार करके अवधि पार पाऊँ। जैसे ही मैं अयोध्या की जो अवधि है 14 साल उसको बिता सकूँ। और कौशल्या माँ भी रोने लग गई कि भरत कैसे रहेंगे 14 साल। अब भरत जी हैं जो क्या कहते हैं, भरत जी अब जो ही हैं, भरत राम जी बड़े संकोच में आ गए और उन्होंने क्या किया, भरत जी जो पादुका लाए थे, लक्ष्मण जी ने राम जी को वो पादुका धारण करा करके और भरत जी को दे दिया है। भरत जी सिर पर पादुका को चढ़ा लिया है। अब भरत जी रवाना होते समय राम जी से कहते हैं कि प्रभु, हाँ देखो आप दर्शन देवन ने बेगा आई जो, हे नाथ हमारे हैं, मेरे को दर्शन देने के लिए रघुनंदन प्यारा दर्शन देवन ने बेगा आई जो। रघुनंदन प्यारा दर्शन देवन ने बेगा आ जइयो। रघुनंदन प्यारा दर्शन देवन ने बेगा आइयो। रघुनंदन प्यारा दर्शन देवन ने बेगा आ जइयो। रघुनंदन प्यारा दर्शन देवन ने बेगा आई जइयो। ओ स्वामी मारा प्यासा पंछी ने मत तरसा जइयो। हो स्वामी मारा प्यासा पंछी ने मत तरसाइयो। ओ स्वामी मारा प्यासा पंछी ने मत तरसा जइयो। हो स्वामी भरत जी कह रहे हैं प्रभु आप हैं, दर्शन देने के लिए जल्दी आना, आप देरी मत करना। बचन पितारा पालो सतपथ चलो धर्म संभालो स्वामी। बचन पितारा पालो सतपथ चालो धर्म संभालो स्वामी। बचन पितारा पालो सतपथ चालो धर्म संभालो स्वामी। बचन पितारा पालो सतपथ चालो धर्म संभालो स्वामी। छोट भैया छोटो भाई बचन पितारा पालो सतपथ चालो धर्म संभालो स्वामी। बचन पितारा पालो सतपथ चालो धर्म संभालो स्वामी। छोटे भैरो प्यारा ना छोटे भाई रो प्यार निभाई जो। छोटे भाई रो प्यार निभाई जो। रघुनंदन प्यारा दर्शन देवन ने बेगा आई जो। रघुनंदन प्यारा दर्शन देवन ने बेगा आ जइयो। रघुनंदन प्यारा दर्शन देवन ने बेगा आ जइयो।
बरस बिताओ उनरे दूजे दिन ही आवो स्वामी। 14 बरस बिताओ उनरे दूजे दिन ही आवो स्वामी। 14 बरस बिताओ उनरे दूजे दिन ही आवो स्वामी। 14 बरस बिताओ उनरे दूजे दिन ही आवो स्वामी। पल भर ही देर मत लगाई जो, पल भर ही फिर मत देर लगाई जो, पल भर ही फिर मत देर लगाई जो। रघुनंदन प्यारा दर्शन देवन ने बेगा आ जइयो रघुनंदन प्यारा दर्शन देवने बेगा आ जइयो रघुनंदन प्यारा दर्शन देवन में बेगा आ जइयो। हो स्वामी मारा प्यासा पंछी ने मत तरसा जइयो। हो स्वामी मारा प्यासा पंछी ने मत तरसा जइयो। रघुनंदन प्यारा दर्शन देवन ने बेगा आ जइयो। आप दयामय स्वामी अंतर्जामी बारंबार नमामि। आप दया में स्वामी अंतर्जामी बारंबार नमामि। आप दया में स्वामी अंतर्जामी बारंबार नमामि। आप दया में स्वामी अंतर्जामी बारंबार नमामि। जल जिवरारी जल मिटाई जो जलता जीवड़ारो जलन मिटाई जो, जलता जीवड़ारो जलन मिटाई जो। रघुनंदन प्यारा दर्शन देवन ने बेगा आई जो। रघुनंदन प्यारा दर्शन देवने बेगा आ जइयो। ओ स्वामी मारा प्यासा पंछी ने मत तरसा जइयो। इस तरह से भरत जी भगवान को प्रार्थना किया है कि प्रभु जब 14 बरस हो उसके दूसरे दिन ही आप आ जाना। आप यदि नहीं आओगे मेरे प्राण नहीं बचेंगे। अब भरत जी पादुका लेकर के अयोध्या आ गए हैं और अयोध्या में क्या किया, पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान कर दिया है। और भरत जी अब किस तरह से रहनी रह रहे हैं, थोड़ा सा कहानी अपने देख लेते हैं, फिर अपने हैं। हाँ सुनो, भरत जी किस तरह से चरण पादुका को चरण पादुका ने सो पूजत नित अभिराम। नारायण नारायण नारायण। चरण पादुका ने हसो पूजत नित्य अभिराम। मारा नटराजा तारे नचाएगा। चरण पादुका ने मारा नटराजा उसके तर्ज में बोलना है। रिहर्सल कर लेते तो भी बोल जाते हैं। चरण पादुका ने सो पूजन नित्य चरण पादुका ने सो पूजत नित अभिराम। राम प्रेम मूर्ति भरत निभसत नंदी ग्राम। राम प्रेम मूर्ति भरत निभसत नंदी ग्राम। चरण पादुका ने सो पूजत नित अभिराम। राम प्रेम मूर्ति भरत निभसत नंदी ग्राम। राम प्रेम मूर्ति भरत निभसत नंदी ग्राम। मन अखंड स्मृति राम की, मन अखंड स्मृति राम। जीव राम को नाम, जीव राम को नाम। राजत कर जप मान सुचि तजे भोग सब काम। राजत कर जप मान सुचि तजे भोग सब काम। चरण पादुका ने सो पूजत नित अभिराम। चरण पादुका ने सो
सूरत नित अभिराम राम प्रेम मूर्ति भरत निवसत नंदी ग्राम राम प्रेम मूर्ति भरत निवसत नंदी ग्राम ओ निवसत नंदी ग्राम ओ राम प्रेम मूर्ति भरत निवसत नंदी ग्राम राम प्रेम मूर्ति भरत निवसत नंदी ग्राम। इस तरह से भरत जी महाराज रहते हैं, पादुका को लेकर के आ गए। इस तरह से हमने आज ये प्रसंग गाया। अब कल है भाई बहनों, बहुत ही मधुर प्रसंग है, जो सबरी, भगवान सबरी के यहाँ जाएंगे और सबरी के है बेर खाएंगे। सबरी है झूठे बेर खिला करके भगवान को वश में कर लेती है। ऐसे सबरी का प्रसंग हम लोग कल गाएंगे। और परसों है राम राज्याभिषेक का प्रसंग है, राम जी राजा बनेंगे, ये परसों प्रसंग है। और परसों है आपको 2 सामाजिक फिल्म भी दिखाएंगे, बहुत ही उपयोगी फिल्म है समाज की, वो आपको 10-10 मिनट परसों ये भी कार्यक्रम हम लोग रखेंगे। तो ये कार्यक्रम है। अब ये जो सूचना सुन लें, यहाँ पर भाई बहनों ध्यान दें, यहाँ पर गीता प्रेस गोरखपुर की बहुत सी पुस्तकें आई है, साधक संजीवनी, स्वामी जी प्रवचन की, महिलाओं की, बच्चों की कई पुस्तकें आई है। इनको आप ले जाएं और घर में रखें। ये क्या है, पुस्तकें घर में पड़ी पड़ी बड़ी कल्याण करती हैं। और गीता प्रेस से एक पत्रिका निकलती है कल्याण, वो कल्याण के भी ग्राहक यहाँ बनाए जाते हैं, 1 साल के और 5 साल के। आपके घर बैठे कल्याण आ जाएगी। भाई बहनों, आज पत्रिकाओं का अच्छी पत्रिकाओं का बड़ा अभाव हो रहा है। आज हमारे बेटे बहुएं और बेटियां हैं जो गंदी पत्रिकाएं पढ़ करके उनका मन मानस बहुत खराब हो रहा है। तो भाई ऐसे समय में अच्छी पत्रिकाओं की बड़ी ज़रूरत है। ये कल्याण जो आती है इसमें संत महापुरुषों के लेख, गीता रामायण की, भागवत के लेख इसमें आते हैं। तो इनको ज़रूर अपने घर में रखें ताकि हमारे बच्चों का अच्छा, बच्चों बूढ़े सबके लिए काम की ये पत्रिका है। ऐसे ग्राहक बनाए जाते हैं। पक्की रसीद बुक आई हुई है, आप यहाँ से ग्राहक बन सकते हैं। और ऐसे साधक संजीवनी गीता, ध्यान देना, साधक संजीवनी गीता वास्तव में संजीवनी बूटी की तरह है। क्या भाई बहनों, इसमें बहुत ही अच्छी मतलब मुख्य बात और विशेष बात ऐसी आई हुई है। एक भी बात आपके जीवन में लग गई, आपका जीवन है बहुत सुखमय हो जाएगा, आपके परिवार में बड़ी शांति हो जाएगी। ऐसी ये पुस्तक आई है, साधक संजीवनी गीता। स्वामी जी महाराज ने गीता को खोल करके रख दिया है। ऐसी पुस्तक है, वो भी यहाँ मिल रही है, आप उनको ले जा सकते हैं। और आरती, अभी आरती की तैयारी कर लो भाई, हैं थोड़ा देर कीर्तन करते, सुनो। आरती में है ना, सुन लो, आरती में कोई रुपये पैसा नहीं चढ़ावे, जो अच्छी बातें हो वो जीवन में उतारे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण पीछे पीछे दो आरती नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, माता बहने वही खड़े श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। वही भाई लोग है ना, थोड़ा पीछे हट जाएं, माता बहने भी थोड़े पीछे हट जाएं, पीछे। हाँ बोलो, हाँ बोलो भाई।
नारायण शुरू करो। अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, उतारो है सखी है, उतारो है सखी, उतारो है सखी, वो उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, कौशल्या के राम सुमित्रा जी के लक्ष्मण, कौशल्या के राम सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न, कोई कह के भरत भुहाल हो सखी, सखी हो के कई के भरत भुआल हो सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, सावले राम है गोरे बबुआ लक्ष्मण, सावले राम है गोरे बबुआ लक्ष्मण, गोरे बबुआ लक्ष्मण, गोरे बबुआ शत्रुघ्न, गोरे बबुआ लक्ष्मण, गोरे बबुआ शत्रुघ्न, सावल भरत भुआल हो सखी, सखी हो सावल भरत भुआल हो सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है 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 सखी, कंचन थार कपूर की बाती, कांचन थार कपूर की बाती, जगमग जोते जले दिन राती, जगमग ज्योति जले दिन राती, झिले मिले जोते जले दिन राती, झिल मिल ज्योति जले दिन राती, नजर संभार के निहारू है सखी, सखी हो नजर है सवार के निहारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो 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 है सखी, जनक पुरी में चारों भैया, जनकपुरी में चारों भैया, रे सुने ना मैया, आरती उतार सुने ना मैया, आरती उतारे बहना भैया, आरती उतारे बहना भैया, फूलों की बरसा करूँ है सखी, सखी हो फूलों की वर्षा करो हे सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो हे सखी, हनुमान जी की आरती उतारो है सखी, हनुमान जी की आरती उतारो हे सखी,
आरती उतारो है सखी चारों भैया की आरती उतारू है सखी अपने राम जी की आरती उतारो है सखी अपने राम जी की आरती उतारू है सखी अपने राम जी की आरती उतारो है सखी अपने राम जी की आरती उतारू है सखी सीताराम जी की आरती उतारू है सखी सीताराम जी की आरती उतारू है सखी वनवासी राम की आरती उतारू है सखी वनवासी राम जी की आरती उतारू है सखी उतारो ए सखी ये उतारो ए सखी उतारो है सखी उतारो है सखी अपने राम जी की आरती उतारो है सखी अपने राम जी की आरती उतारो है सखी बोलो वनवासी रामचंद्र जी महाराज की कथा विसर्जन होत है शंभुनाथ हनुमान जो जन जहाँ से आया हो ताते करहु प्यार प्रभु सो कहियो दानवत तुमसे कहु कर जोर बार बार रघुनायक कहे सुरति करायहु मोर बार बार रघुनायक कहे सुरति करायहु मोर श्री सीताराम जी महाराज की बाल कृष्ण लाल की श्री हनुमान जी महाराज की श्रीमद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की गंगा गीता गौ माता की जय सम्बलेश्वरी मैया की जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय।